नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आप कैसे हैं? जब भी हम हमारे मित्रों से या रिश्तेदारों से, इतना क्यों हम अपने सहोद्योगियों से जब भी हम मिलते हैं तो करने वाला पहला सवाल यही होता है कि आप कैसे हैं? हाउ आर यू? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें अनेक रूप से मिलता रहता है कि कुछ लोग कहते हैं बढ़िया हूँ, कुछ लोग कहते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन, कुछ लोग कहते हैं मस्त हूँ, कुछ लोग कहते हैं जीवन चल रहा है और कुछ लोग कहते हैं जीवन कट रहा है। सब उत्तर सही है। सब उत्तरों में से हम दूसरे व्यक्ति के जो स्थिति को, मानसिक स्थिति को भी हम पहचान सकते हैं, आंक सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक विषय बताना चाहती हूँ कि मेरा एक दोस्त है। जब भी मैं उससे एक सवाल करती हूँ कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो उसका उत्तर हमेशा यही आया है कि वो अंग्रेजी में कह देता है कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन। तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसके जीवन में बहुत कुछ समस्याएं भी हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक संकट भी है और उनके सामने अनेकों चुनौतियां भी खड़ी है। फिर भी उसका उत्तर हमेशा मैं यही सुनती आई कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन। तो अब मुझे लगा कि इस क्लाउड नाइन के बारे में मुझे कुछ सोचना है। क्यों यह व्यक्ति ऐसा हमेशा कहता है? तो मैं सोचने लगी और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा रखने जा रही हूँ। क्लाउड नाइन की जो संकल्पना बहुत पुरानी है। क्लाउड नाइन की जो संकल्पना बहुत पुरानी है। बौद्ध दर्शन में भी इस संकल्पना के बारे में अनेकों विचार कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान स्थिति द्वारा एक ऐसी उत्तम स्थिति तक पहुंचता है जहां उसके मन में सिर्फ और सिर्फ शांति मात्र रहती है, उस स्थिति को बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को पालन करने वाले या अनुयायी लोग कहते हैं क्लाउड नाइन की स्थिति। और कुछ लोग जब भगवान के समीप जाने वाली स्थिति को या भगवान के समीप में जाने लायक सामीप्यता को क्लाउड नाइन की स्थिति के रूप में कहते हैं। क्लाउड नाइन की जो इस स्थिति को सेवेंथ हेवन यानी 7वां स्वर्ग के रूप में भी कहा गया है, जहां मनुष्य को हमेशा शांति का ही अनुभव मिल जाता है। जैसे हम साधारणतः देखते हैं कि बादलों में कोई बैठ गया है, जैसे उस थाट से भी या विचार से ही हमें भी बहुत एक अच्छा अनुभव हमें महसूस करते हैं। हमारे ऐतिहासिकों के बारे में जब भी हम याद करते हैं तो नारद मुनि को जब भी हम सिनेमा में या धारावाहिकों में देखते हैं तो हमेशा बादलों के बीच में से वह सफर करता हुआ नजर आता है कि बादलों के बीच में होने की संकल्पना हम सब भी एक बार महसूस करके देखना होगा कि बादलों में होना जैसे लाइट वेट हो गए हो, शारीरिक ढंग से और मानसिक तौर पर भी। जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तब आप तनिक अपने आप को बादलों के साथ देख सकते हैं। बादलों के बीच में आप बैठे हुए हो और चारों ओर बादल ही बादल है, तब आपको किस प्रकार की मानसिक स्थिति में आप महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही एक स्थिति क्लाउड नाइन के मूवमेंट को भी आप उसके साथ तुलना करके देख सकते हैं। आप सबके जीवन में भी आप एक ना एक बार क्लाउड नाइन मूवमेंट को अनुभव कर चुके होंगे। आखिरकार ये क्लाउड नाइन मूवमेंट क्या है? आप जब सफल हुए हो या जीवन के सबसे उत्तम या सुखदायक क्षण को आपने अनुभव किया है, वही आपके जीवन में क्लाउड नाइन मूवमेंट है। आप जिस काम को बहुत मुश्किल से परिश्रम करके आपने संपन्न किया या आपको मिलने वाला जो पहचान आपको उस दिन मिला, जो भी काम आप अपने जीवन से लागू करके देख लीजिए, जिस काम को आप करके आपको जो सुख या शांति मिली है, उस पल को क्लाउड नाइन मूवमेंट के रूप में आप कह सकते हैं। तो यह क्लाउड नाइन मूवमेंट को आप
रोज आपको याद करना होगा। इस क्लाउड नाइन मोमेंट को हम सबको हमेशा याद करना होगा। आज और अब आपके सामने जितनी भी समस्याएं क्यों न हो या चुनौतियां भी क्यों न हो, आप एक बार उस क्लाउड नाइन मोमेंट को या पल को याद कीजिए। आपके अंदर आपको ही पता नहीं चलेगा, इतनी प्रवाहमान शक्ति से ऊर्जा बहती है और आपको अपने आप पर विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो उस क्लाउड नाइन मूवमेंट को आप याद करने से आपके अंदर एक ऐसी चेतना जगेगी कि मैंने उतनी बहुत मुश्किल काम को करके दिखाया, तो क्यों इस समस्या या चुनौती को क्यों ना कर पाऊंगा। एक ऐसी स्थिति पर मन आकर खड़ा हो जाएगा। तो शायद मेरा मित्र यही एक स्थिति को आकलन कर दिया है और हमेशा यही उत्तर देता है कि मैं क्लाउड नाइन पर हूँ, और वह खुद अपने आप को क्लाउड नाइन पर खड़ा करना चाहता है। हर दिन, हर समय, हर पल उसका उत्तर यही होता है कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन। और सुनने वाले व्यक्ति के अंदर भी वह हमेशा इतनी ही ऊर्जा भरने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई इस कहानी को हम सब लोग सुन चुके हैं। एक स्त्री अपने बेटे की लाश को लाकर गौतम बुद्ध के चरणों के पास रख देती है और कहती है कि मेरे बेटे को आप फिर से पुनर्जीवित कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध भी उस स्त्री से कहते हैं कि हाँ, जरूर मैं उसको पुनर्जीवित करूंगा। जब आप जाकर किसी भी घर से सरसों को आपको लाना होगा और उसके घर में कभी भी किसी की मौत ना हुआ हो। वह स्त्री मुट्ठी भर सरसों को लाने में असफल हो जाती है, क्योंकि हर घर में किसी न किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। ऐसे ही हम सब के जीवन में हमारे लिए समस्याएं, परेशानियां, चुनौतियां जरूर है और आखिरकार उनसे हमें खुद लड़ना होगा। तो इस स्थिति में हम अपनी आत्मशक्ति को भी जागृत करते हुए, उसको भी बढ़ाते हुए और हमसे बात करने वाले व्यक्ति के अंदर भी अगर हम थोड़ा बहुत ऊर्जा दे सकते हैं, तो हमारे उत्तर में थोड़ा सा हमें बदलाव लाना ही होगा। और हो सके तो औपचारिक प्रश्नों के लिए तो हमें बताना होगा, बहुत अच्छा चल रहा है तो कम से कम मैं ठीक हूँ। तो यह उत्तर पहले पहल हमें शक्ति देती है और हमारे साथ प्रश्न करने वाले व्यक्ति को भी कुछ अच्छा महसूस करने के लिए वातावरण बना देता है। तो बस यही एक उत्तम विचार मैं आपसे इस वीडियो के द्वारा बांटना चाहती थी। अगले हफ्ते एक नए विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख जरूर मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो जाते हुए फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं। आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बांटिएगा। नमस्कार।